कभी ऐसा लगा है कि यूनिवर्स को सिग्नल तो भेजे जा रहे हैं पर वहां से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। आज हम उसी फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करेंगे जो हमारी असलियत को कंट्रोल करता है, और हम उन पॉपुलर आइडियाज से जरा आगे बढ़कर उसकी असली सच्चाई तक जाएंगे। अक्सर लोग पाते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, एक ही निराशा के चक्कर में फंसे हुए हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। तो वजह मेहनत की कमी नहीं है, वजह है यूनिवर्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम को ठीक से न समझ पाना। तो क्या हो अगर चाबी ये ना हो कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि ये हो कि हम असल में हैं क्या? यही सबसे जरूरी बात है। हमें अपना ध्यान एक्टिव विचारों से हटाकर अपने होने की, अपनी असल स्थिति पर लाना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आम तरीका है, उसकी अपनी लिमिटेशंस क्यों हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग ये सब बहुत पॉपुलर हो गए हैं ना, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग खाली हाथ ही रह जाते हैं। अब असली मजे की बात तो ये है कि एक बहुत पुराना राज है जिसे आजकल की बातों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये कोई नई थ्योरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत पुराना नियम है जो वेदों जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स तक हर जगह मिलता है। और ये आइडिया सिंपल है, हर चीज वाइब्रेट करती है। हमारे पुराने ऋषि मुनि ये बात जानते थे। वो समझते थे कि असली अलाइनमेंट तब होता है जब इंसान अपनी एनर्जी को इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानने लगता है। तो ये रेजोनेंस या अनुनाद आखिर काम कैसे करता है? अच्छा, चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इससे ये जो थोड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जरा सोचिए, एक सितार रखा है और कोई सिंगर एक सुर लगाता है और अचानक सितार का एक तार बिना उसे छुए ही अपने आप वाइब्रेट करने लगता है। ये जो घटना है ना, इसे सिंपैथेटिक रेजोनेंस कहते हैं। जैसे वो सितार का तार उस सिंगर के सुर पर रिस्पॉन्ड करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी असलियत भी वाइब्रेट करती है। कब? जब हमारी अंदरूनी एनर्जी, हमारी फीलिंग्स, हमारे विश्वास उस एक्सपीरियंस से मैच कर जाते हैं जो हम पाना चाहते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी रुकावट सामने आती है। वो है हमारे विचारों और हमारी सच्ची भावनाओं के बीच का टकराव। यूनिवर्स हमारे शब्दों या विचारों को नहीं सुनता, वो महसूस करता है हमारी वाइब्रेशन को। तो अगर हम सोच तो सफलता की रहे हैं, लेकिन अंदर से तनाव, शक और डर महसूस कर रहे हैं, तो यूनिवर्स को कमी की वाइब्रेशन मिलती है और वो उसी पर रिस्पॉन्ड करता है। हमारी जो महसूस करने की अवस्था है, हमारे मन की जो एनर्जी है, वही हमारी सबसे पावरफुल और असली प्रार्थना है। तो सवाल यह है कि इस अंदरूनी टकराव से निकलकर उस पावरफुल अलाइनमेंट तक कैसे पहुंचा जाए। चलिए अब थियोरी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। पहला कदम सुनने में बहुत आसान है पर बहुत गहरा है। बस शांति से बैठना। यहां किसी खास टेक्निक की बात नहीं हो रही, बस खुद को अपनी एनर्जी के साथ मौजूद रहने देना है। बिना जज किए ये महसूस करना है कि अंदर असल में चल क्या रहा है। दूसरा कदम है अपने शरीर की भाषा को सुनना। हमारा शरीर वाइब्रेशंस के जरिए लगातार हमसे बात कर रहा है। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। क्या वो छोटी और तेज है या गहरी और शांत? अपने पोस्चर को नोटिस कीजिए। क्या शरीर में कहीं तनाव है? ये सब हमारी अंदरूनी वाइब्रेशन के फिजिकल सिग्नल हैं। और तीसरा, हर दिन एक छोटा सा ऐसा काम करना जो उस इंसान से मेल खाता हो जो हम बनना चाहते हैं। कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये किसी की चुपचाप मदद करना हो या फिर बस अपने लिए एक हेल्दी खाना बनाना हो। ये छोटे छोटे काम हमारी वाइब्रेशन को मजबूत करते हैं। तो ये पूरा सफर यूनिवर्स से कुछ मांगने के बारे में है ही नहीं। ये सफर खुद वो जवाब बनने का है। और यही बात हमें इस पूरे सफर के दिल में उसकी आखिरी सच्चाई तक ले जाती है। ये आइडिया हमारे एक बहुत पुराने संस्कृत मंत्र सोहम में छिपा है, जिसका मतलब है मैं वही हूं। ऋषियों का यही निष्कर्ष था कि इंसान जिसे खोज रहा है वो उससे अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक अक्स है, एक रिफ्लेक्शन है। तो जब किसी के होने की अवस्था, उसका बीइंग एकदम स्थिर और साफ हो जाता है, तो जिंदगी सिर्फ उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया उसके अंदर जीने लगती है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, क्या हम सिर्फ एक खोज करने वाले हैं या फिर खुद जवाब बन रहे हैं? यही वो सोच है जिसे हमें अपने साथ लेकर चलना है।